नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 के चुनावी विशेष में। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए जानते हैं कर्नाटक चुनाव के कुछ अहम मुद्दों को। कर्नाटक चुनाव 2023 में कौन मारेगा बाजी, कास्ट फैक्टर से लेकर बड़े मुद्दे तक जानिए सब कुछ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को राज्य विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है तथा नामांकन 24 अप्रैल तक वापस लिए जा सकते हैं। कर्नाटक की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है। कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। जनता दल सेक्युलर प्रदेश में तीसरी बड़ी राजनीतिक ताकत है। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी दमखम के साथ जुटी है। क्या है कर्नाटक चुनाव 2023 के बड़े मुद्दे। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर 2 बड़े फैसले किए। पहले फैसले के तहत सरकार ने ओबीसी मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म कर दिया। उन्हें 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत रखने का फैसला किया। दूसरा फैसला ये है कि इस 4% कोटे को वोकलिंगा और लिंगायत समुदायों में बांटा गया है। इस फैसले के बाद वोकलिंगा के लिए कोटा 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। पंचमसालियों, वीरशैवों और अन्य लिंगायत श्रेणियों के लिए कोटा 5% से बढ़ाकर 7% हो गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। इसे लेकर कर्नाटक में चुनाव से पहले सियासत शुरू हो गई है। आरक्षण के अलावा राज्य में इन बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। महाराष्ट्र सीमा विवाद, सांप्रदायिक तनाव, टीपू सुल्तान, सावरकर, हिजाब, भ्रष्टाचार। किस रीजन में कितने सीट। हैदराबाद कर्नाटक 40, कित्तूर कर्नाटक 44, तटीय क्षेत्र 19, ओल्ड मैसूर 66, सेंट्रल कर्नाटक 27, बेंगलुरु 28। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2013 और 2018 के आंकड़े। पिछली बार कर्नाटक में मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 224 सीटों में से कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 104 सीटें हासिल हुई। वहीं जेडीएस के खाते में 37 सीटें आई थी। इससे पहले 2013 के चुनाव में कांग्रेस को 222 जबकि बीजेपी और जेडीएस के खाते में 40-40 सीटें आई थी। 2018 और 2013 में किसे कितना वोट शेयर। कर्नाटक का कास्ट फैक्टर कर्नाटक में तमाम मुद्दों के बावजूद एक ऐसा फैक्टर है जो कर्नाटक की राजनीति तय करता है। कर्नाटक में वो एक्स फैक्टर लिंगायत समुदाय है। माना जाता है कि लिंगायत समुदाय जिसकी तरफ मुड़ जाता है, सत्ता की चाबी उसके पास चली जाती है। कर्नाटक की कुल आबादी में लिंगायतों की संख्या 14% है, जो 110 विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालते हैं। मुसलमान 12.92%, दलित 19.5%, ओबीसी 16%, लिंगायत 14%, वोकलिंगा 11%, कुरुबा 7%। कर्नाटक चुनाव का धर्म फैक्टर। कर्नाटक में जो पार्टी जनता का मूड भांप लेगी उसे ही राज्य की गद्दी मिलेगी, लेकिन यहाँ धर्म भी एक ऐसा फैक्टर है जिसमें कोई शक नहीं है कि वोटों का बंटवारा होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में 12.92% मुस्लिम आबादी थी, हिंदू 84%, तो वही ईसाई समुदाय की आबादी 1.87% थी। हिंदू 84%, मुसलमान 12.92%, ईसाई 1.87%, अन्य 1%। यह थे कर्नाटक के चुनावी फैक्टर्स। इस चुनावी मौसम हर चुनावी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल केपी न्यूज 24/7 के साथ। अब मैं अश्विनी रेड्डी विदा लेती हूँ आपसे, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।